हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स और टाइम पीपल। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 18, जिसमें हम अपना सप्ताह 3 का दिवस 6 करेंगे। ठीक है। दिवस 6 शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने दिवस 6 पर चलते हैं। और आप सब जानते हैं कि दिवस 6 में हम बार बार क्या करते हैं, जो हम दिवस 5 तक पढ़ते हैं। जैसे सप्ताह 3 चल रहा था हमारा, है ना। तो सप्ताह 3 में हमने 1 से 5 तक जो किया है वो सप्ताह 6 में उसका क्या होता है, रिवीजन होता है। रिवीजन या एक प्रकार का आप टेस्ट मान सकते हो। ठीक है बेटा, कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या भूल गए हैं। तो चलिए देखते हैं आप क्या क्या भूल गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके गांव या शहर से आपके नाना का घर कितनी दूर है। देखो अभी मामा का पूछा था उसमें 2 दिन पहले की क्लास में, और आज नाना का पूछ रहा है। तो आप बताएंगे किलोमीटर में कि कितना किलोमीटर दूर है आपका नाना का घर। ठीक है, मम्मी से पूछ के बताना। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आपके घर से आपका विद्यालय कितने मीटर की दूरी पर है। ये तो मैंने उस दिन भी कराया था। कितने मीटर की दूरी पर है बेटा। कुछ बच्चों का पास में है तो 10 मीटर होगा, किसी बच्चों का दूर है तो 100 मीटर भी होगा, है ना। इस तरीके से किसी का 50 मीटर भी होगा। तो जितना आपको लगे कि इतना दूर है तो आपको अंदाजे से लिखना है। ठीक है बेटा। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। ऐसी दो वस्तुओं के नाम लिखो जिनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक हो। आधा किलोग्राम से अधिक वजन की वस्तुएं मैंने पहले भी लिखवाई हैं और फिर लिखवा देती हूँ। जैसे कि आपका कूलर है, मेज है, पंखा है। ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऐसी दो वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम हो। आधा वजन मतलब उसका जो वजन है ना वो आधा किलोग्राम से कम हो। जैसे कि गिलास, पानी पानी से भरा हुआ नहीं है ये। ठीक है, गिलास। और आप लिख सकते हैं जैसे कि पेन है, चम्मच है ना। कुछ भी जो आधा किलोग्राम से जो हल्की सी हो, है ना। या आपकी कोई कॉपी है। ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए 1 लीटर से कम धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम। मतलब धारिता मतलब जिसमें कम पानी आता हो, जिसमें कम पानी है, दूध इसमें कम सामान आता हो 1 लीटर से। जैसे कि 1 लीटर से कम आएगा कटोरी में। कटोरी में कम सामान आता है, कटोरी में कम पानी आएगा। कटोरी ले लो, आप कप ले लो, या चम्मच ले लो। चम्मच में तो नेक्सा सही आएगा। या फिर किसी घर में छोटे छोटे गिलास होते हैं तो गिलास भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। चलिए उसने 3 पूछे, मैंने 4 लिखा दिए। फिर पूछा 5 लीटर से अधिक धारिता वाले बर्तनों के नाम लिखिए। 5 लीटर से अधिक जिसमें ज्यादा पानी आता हो। जैसे कि कुकर, कुकर में ज्यादा पानी आ जाता है। किसी घर बड़ा बड़ा कुकर होता है ना, या भगोना होता है, भगोना। या फिर आप बड़ी सी डोलची हो या परात हो, बड़ी सी परात लिख लो, है ना। डोलची होती है। और या फिर वो होती है ना, मटकी होती है, मटका। जो वैसे स्टील के मटके होते हैं ना, मटका बड़ा सा, उसमें भी। ठीक है। चलिए बेटा अब हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बिना देर करते हुए चले क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्कूल प्रारंभ होने के समय को घड़ी में दर्शाइए। जैसे कि आपका स्कूल बेटा कितने बजे खुलता है, 10 बजे की 11 बजे। 11 बजे खुलता है। तो बेटा जो छोटी वाली, जैसे 11 बजे खुला है ना, तो छोटी वाली सुई हमारी किस पे आएगी, 11 पे। ठीक है। छोटी वाली सुई आएगी हमारी 11 पे। और जो जितने बज रहे हैं, जैसे 11 बज गए पूरे, एक भी मिनट नहीं है आगे, तो पूरा 12 पे इसको हम ऐसे निशान लगाएंगे। बड़ी वाली सुई मिनट की होती है, तो ये बज गए हमारे 11। ठीक है बेटा। चलें अब हम, चलिए बेटा अपने 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसी परिवार के सदस्यों को उनके सामने दी गई अनुमानित आयु से मिलाइए। इसे कौन कौन है? पापा है, मम्मी है, दादाजी हैं। तो बेटा सबसे बड़े तो दादाजी होंगे, और तो सबसे बड़ा इसमें क्या उम्र है? 63। तो दादाजी हमारे हो गए 63 साल के। ठीक है, फिर उसके बाद पापा मम्मी में कौन बड़ा है? पापा। ज्यादातर पापा ही बड़े होते हैं, तो पापा की उम्र हम क्या लगा देंगे? 40, क्योंकि 36 तो छोटा है और मम्मी भी छोटी है, तो मम्मी को हम 36 से मिला देंगे। ठीक है बेटा, चलिए हो गया आप सबका। तो हम अगले क्वेश्चन पर चले फटाफट से। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित सामानों के लिए एक बिल बनाइए और दिए गए सामान की कीमत ज्ञात कर रिक्त स्थान भरिए। चलिए भाई क्या कीमत दी है देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है सामान कितना है? 5 पेंसिल लिए और एक पेंसिल 10 रुपए की है। तो बेटा एक पेंसिल 10 रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी? 50 रुपए की। ठीक है, 2 बिस्कुट के पैकेट लिए हैं और एक पैकेट कितने का है? 20 का। दो पैकेट कितने होंगे बेटा? 20 गुणा 2 मतलब कि 40 रुपए। ठीक है, फिर तीसरा, एक कॉपी ली है जिसकी कीमत कितनी है? 40 रुपए। एक कॉपी की कीमत है 40 रुपए, मतलब कि 40 रुपए की ये है। अब पूछ रहा कुल कीमत ज्ञात करो। कुल कीमत, कुल मतलब इन तीनों को जोड़ना है। 50 और 40 और 40 तीनों को जोड़ लेते हैं। देखो पहले तो 0 0 है तो 0 लगा देते हैं। फिर 5 और 4 9, 9 और 4 13, मतलब कि कुल कीमत बेटा कितनी आ गई हमारी? 130 रुपए। ठीक है बेटा, 130 रुपए। चलिए अब हम चले बेटा अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट का क्वेश्चन है आज का। रेलगाड़ी भोपाल से सिवनी तक जाती है। भाई भोपाल से शुरू हुई है ट्रेन और कहाँ तक जा रही है? ये भोपाल है, भोपाल स्टेशन है ना। भोपाल स्टेशन शुरू हुई है, सिवनी तक जाती है। रास्ते में क्या क्या पड़ता है? नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा स्टेशनों पर भी रुकती है। अलग अलग स्टेशनों के लिए रेल की अलग अलग टिकट की कीमत है। मतलब भोपाल से नर्मदापुरम तक 45 है, भोपाल से बैतूल तक 80 रुपये है, भोपाल से छिंदवाड़ा तक 120 रुपये टिकट है, और भोपाल से सिवनी तक 140 रुपये टिकट है। ठीक है, तो और दूरी भी दी है, जैसे भोपाल से नर्मदापुरम की दूरी कितनी है? 74 किलोमीटर, बैतूल तक की दूरी 199 किलोमीटर, छिंदवाड़ा की 337 किलोमीटर और सिवनी की 402 किलोमीटर। तो बेटा नीचे तालिका दी गई है, इससे क्या हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं जो इसने क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो क्या कह रहा है ये, भोपाल से सिवनी तक का किराया। अब भोपाल से तो शुरू हुई है, ठीक है, भोपाल से यहाँ से भोपाल से चल रही है ये पूरी, तो भोपाल से सिवनी तक का किराया पूछ रहा है। किराया तो ये भोपाल से ही चल रही है, और भोपाल से सिवनी का ये रहा, भोपाल से सिवनी तक का किराया बेटा कितना है? 140 रुपये। 140 रुपये। ठीक है बेटा, हो गया पहला क्वेश्चन। तो हम कर लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा तक की दूरी कितनी होगी? नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा तक की दूरी, बेटा ये तो नर्मदापुरम है और ये छिंदवाड़ा है, तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। अब बेटा भोपाल से इसकी दूरी कितनी है छिंदवाड़ा की? 337, लेकिन ये पूछ रहा है नर्मदापुरम से, तो ये जो नर्मदापुरम तक की दूरी है भोपाल से, पहले हम उसको घटा दें तो छिंदवाड़ा तक की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो 337 में से 74 घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसने भोपाल से दूरी दी है कितनी? 337, लेकिन हमें बतानी है नर्मदापुरम से, और नर्मदापुरम तक तो 74 पहले से ही है ना। तो 337 से 74 घटा देते हैं, 337 से 74 घटा देते हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी? नर्मदापुरम से दूरी आ जाएगी। फिर अगर 337 ही कर देते तो वो दूरी हमारी भोपाल से होती, लेकिन इसने कितनी पूछी? छिंदवाड़ा से, तो छिंदवाड़ा की दूरी को तो घटा दो, छिंदवाड़ा की थोड़ी ना चाहिए हमको, वहां से चाहिए, छिंदवाड़ा से चाहिए। ठीक है, तो 7 में से 4 गए 3, फिर 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो इसने इससे धाई ले ली, यहाँ से ले लिया, तो ये हो गया 13, 13 में से 7 गए 6, और यहाँ पे बचा 2, तो 263 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, 263 किलोमीटर। ठीक है बेटा,
चलिए, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।